नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही जरूरी चीज को समझने वाले हैं, वचन। मतलब एक से अनेक कैसे बनाएं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वचन होता क्या है, फिर इसके दो प्रकारों को समझेंगे, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद बहुवचन बनाने के कुछ दिलचस्प नियम देखेंगे, कुछ खास शब्दों पर भी गौर करेंगे और आखिर में एक छोटी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर ये वचन है क्या भला। सोचिए, एक किताब है और अगर बहुत सारी हो तो अंग्रेजी में तो अक्सर बस एक एस लगा दिया और काम हो गया, पर हिंदी में पुस्तक का बहुवचन कैसे बनेगा? बस यहीं पर वचन का असली काम शुरू होता है। सीधे सीधे कहें तो वचन ग्रामर का वो टूल है जो हमें बताता है कि हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा के बारे में। इसका मतलब ही होता है नंबर या संख्या। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और इसके दो मुख्य प्रकारों को देखते हैं। तो हिंदी में वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन मतलब सिंगुलर और बहुवचन यानी प्लूरल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो एक शब्द खुद ही है जो बहुवचन में अनेक बन जाता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये बहुवचन आखिर बनते कैसे हैं? इसके कुछ खास पैटर्न हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला नियम, ये उन शब्दों पर लागू होता है जिनके आखिर में अ या आ की आवाज आती है। करना क्या है? बस उस आवाज को ए में बदल देना है। चलिए उदाहरण देखते हैं। अब यहां देखिए कितना आसान है। पुस्तक बन गया पुस्तकें। ध्यान दिया, आखिर की ध्वनि बदल गई। इसी तरह कलम बन गया कलमें और सड़क हो गया सड़कें। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। यह थोड़ा अलग है। ये उन स्त्रीलिंग शब्दों के लिए है जिनके आखिर में लंबी ई की आवाज आती है। यहां देखिए नदी, इसमें जो बड़ी ई है वो बहुवचन में छोटी ई बन जाती है और साथ में यां जुड़ जाता है, तो नदी बन गया नदियां। इसी तरह साड़ी का साड़ियां और दवाई का दवाइयां। और तीसरा नियम तो और भी ज्यादा आसान है। ये उन शब्दों के लिए है जिनके आखिर में या आता है। यहां कुछ बदलना नहीं है, बस या के ऊपर एक चंद्र बिंदु लगा देना है। जैसे गुड़िया का बहुवचन हो गया गुड़ियां, चिड़िया का चिड़ियां। बस इतना सा काम। तो ये तो थे कुछ मेन पैटर्न्स, लेकिन इनके अलावा भी कुछ खास शब्द और नियम हैं हिंदी में जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत दिलचस्प है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं, जैसे जनता या पानी। और कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन या बाल। और हाँ, कभी कभी खासकर जब लोगों के ग्रुप की बात हो तो हम शब्द के आखिर में कुछ और शब्द जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, जैसे गुरु के साथ जन जोड़कर गुरुजन या नेता के साथ लोग लगाकर नेता लोग। चलिए, अब तक जो भी सीखा है उसे आजमाने का वक्त आ गया है। एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। तो पहला सवाल, लड़का का बहुवचन क्या होता है? और सही जवाब है लड़के। बिल्कुल सही। ये हमारे पहले नियम जैसा ही है, जहां आखिर का आ ए में बदल जाता है। ठीक है, अगला शब्द है पत्ती। सोचिए, इसका बहुवचन क्या बनेगा? हाँ, पत्तियां। यहां भी हमारा दूसरा नियम काम कर रहा है। आखिर की बड़ी ई छोटी ई बनी और या लग गया। तो ये था वचन पर हमारा आज का विश्लेषण। अब जाते जाते कहानी और लड़की का बहुवचन बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जितना अभ्यास करेंगे ये नियम उतने ही पक्के होते जाएंगे।